वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। देखिए, कहीं ना कहीं फ्राइडे का भी दिन देखोगे आप, पूरा के पूरा टोटली साइडवेज यहाँ पे था। और कहीं ना कहीं जो हमने डिस्कशन किया था, तो हम इस साइडवेज मार्केट में बच भी गए क्योंकि हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। बहुत क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस में बताया था कि इस लेवल के ऊपर 51,100 के ऊपर ही ट्रेड प्लान करो अगर यही कहीं मार्केट ओपन होता है तो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखो, ओपनिंग में भी यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद भी किया, और उसी लेवल के आसपास यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में, यहाँ पे रेंज देखोगे ना कितनी छोटी है। यहाँ पे कहाँ एंट्री करोगे और कहाँ प्रॉफिट बनाओगे। देखिए, ये 70 पॉइंट की रेंज है, 60-70 पॉइंट की रेंज में कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। तो जरूर यहाँ पे हम इस चीज से बच गए, क्योंकि यहाँ क्या हुआ होगा, किसी ने ब्रेकआउट देख के एंट्री ले ली, फंस गया, मार्केट नीचे आया। किसी ने ब्रेकडाउन देख लिया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस खाते खाते यहाँ पे बड़े लॉसेस कर देते हैं ऐसे दिन, राइट। तो हम ऐसे दिन से यहाँ पे बच गए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए, कहीं ना कहीं यही रेंज थी। ये रेंज क्यों हमने मार्क की थी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना था। ये मैंने आपको उसी दिन मार्क करके दिया था, थर्सडे के दिन ही, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे रेजिस्टेंस, देखिए मैं थोड़ा सा इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मार्केट ने क्या किया, पहले भी रेजिस्टेंस, यहाँ 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है मैंने। देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनाया था। ये 5 बार रेजिस्टेंस इस लेवल के पास मार्केट ने फेस किया था। इसीलिए हमने फ्राइडे के लिए डिस्कस क्या किया था कि इसके ऊपर निकलेगा तभी ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पे साइडवेज होने के पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, क्या होता है ना, मार्केट में इतना अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है कि मार्केट ने 4-4-5 बार अगर उसे टेस्ट किया है, तो कभी भी फ्लो में नहीं निकलता। कब नहीं निकलता, अगर मार्केट को सही में ऊपर की डायरेक्शन पकड़ना है तो फ्लो में नहीं निकलेगा। क्योंकि जब जब मार्केट ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर फ्लो में निकालता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो फेल ही हो। इसलिए मार्केट में क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन करके मार्केट निकालता है। अब कंसोलिडेशन के पीछे का भी लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ फिर से सेलर आएंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं या फिर यहाँ पे जो ज़्यादा यहाँ जानते नहीं मार्केट के बारे में, वो क्या करेंगे ना, उनको दिखता है चलो यहाँ पे पहले भी कितनी बार गिरा है, वो सोचते हैं अरे 5-6 बार यहाँ से गिरा है, तो चलो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन वो बनाने लगते हैं। और यहाँ क्या होता है ना, बायर्स भी आते हैं, क्योंकि मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ले जाना है। तो बायर्स क्या करते हैं, उनकी पोजीशन यहाँ पे, मतलब अगर सेल कर रहा है एक पर्सन, अगर कोई सेल कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे बाय करना है और ऊपर ले जाना है, तो मैं पहले उसकी क्वांटिटी बाय करूंगा, ठीक है। और क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटीज है मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए ये एक्यूमुलेशन जोन बनते हैं, यहाँ पे क्वांटिटीज यहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, और जब सेलर की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना साइडवेज हुआ है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है अब ज़्यादा, कि मंडे हो सकता है गैप अप हो सीधे, क्योंकि मार्केट अक्सर क्या करता है ना, ऐसा कंसोलिडेशन के बाद चांस कम देता है, सीधा गैप अप करके भी निकल सकता है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट, अब देखिए, इतना तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट एक बार ये गैप फिल करेगा, ठीक है। ये गैप जो है ना, ये गैप क्रिएट हुई है, ये गैप फिल करेगा, और यहाँ पे भी एक 230 के पास रेजिस्टेंस है, उसे भी टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो अल्टीमेटली हमारा व्यू क्या निकल के आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्या व्यू बन के आ रहा है, ये मेरा पर्सनली यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद का व्यू आपको बता रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, हमें लेने हैं कॉल साइड के ट्रेड, इतना कंफर्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको कोई बता भी देगा यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगा, ठीक है, या फिर खुद एनालिसिस करके भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसमें आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे। मार्केट तो गया यहाँ से यहाँ, लेकिन क्या आपने उसमें प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री अगर आपकी होगी तभी प्रॉफिट बन पाएगा। अदरवाइज ये छोटे छोटे ऐसे मूव्स आते हैं, उसमें निकाल देता है मार्केट, राइट। तो यही हमें देखना है अब कि मंडे हम एंट्री कहाँ बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, सॉरी 15 मिनट चार्ट पे भी हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ निकल के आ रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसे सही से मार्क करूँ ना, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि हमारा पहला रेजिस्टेंस तो 51,100 का ही निकल के आ रहा है। कौन सा, 51,100 का रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है मार्केट अब यहाँ पे 51,100, जैसा कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस है, सीधा अगर यहाँ ओपन होता है तो थोड़ा हमारा ट्रेड खराब होगा, क्योंकि सीधा यहाँ ओपन होता है, फिर से थोड़े सेलर आएंगे, थोड़े बायर आएंगे, साइडवेज हो जाएगा, है ना।
तो इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हमारा अच्छा ट्रेड बनेगा। मतलब एक तो 51,100 के पहले पहले कंसोलिडेट करे और 51,100 ब्रेक करे तो सीधा हमारा एक टारगेट निकल के आता है 51,230। वो मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है उसे एक बार टेस्ट करेगा ही करेगा। और इसके ऊपर का टारगेट आता है 51,350 के आसपास, 340 350 जो गैप क्रिएट हुई ना, ये गैप फिलिंग का टारगेट है। तो मार्केट ये गैप फिल कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कहीं ओपन हो, इसके पास ही थोड़ा कंसोलिडेट करके निकाले, या फिर क्या करे मार्केट यहाँ ऐसा अगर नहीं होता है तो इसके ऊपर भी चलता है 51,100 के ऊपर ऊपर ओपन हो और फिर ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे और ब्रेकआउट दे। तो ये दोनों टारगेट हम अचीव कर सकते हैं इजीली। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रखना है, 50 से 60 पॉइंट मैक्सिमम हो गया ये तो, 40-50 पॉइंट ही ठीक है। 50 पॉइंट सफिशियंट हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यही जोन है इसमें ही ओपन हो रहा है मार्केट तो अभी भी उसको डायरेक्शन क्लियर नहीं, तो इसमें थोड़ा हम वेट कर सकते हैं क्योंकि 2 दिन ये सेम जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहीं पे ओपन हो रहा है तो फिर थोड़ा वेट करो, एक तो निकलने दो ऊपर वगैरह तभी प्लान करेंगे। सबसे अच्छा ट्रेड तो मुझे क्या लग रहा है ना, गैप डाउन या फिर नीचे आएगा तभी बनेगा। क्योंकि क्या होता है देखिए, यहाँ हम प्लान कर रहे हैं, हमारे पास छोटे छोटे टारगेट्स हैं, लेकिन वही हमें यहाँ पे इस नीचे के साइड अगर ट्रेड मिलता है अप साइड का तो क्या होगा, पहले एक ये बड़ा टारगेट मिलेगा, फिर ये मतलब मुंह ज़्यादा कैच करने को मिल सकता है, राइट। तो नीचे आता है ना एक अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, तो मुझे तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी बनती है तो बहुत बढ़िया है। मार्केट एक तो यहाँ ओपन होके नीचे आया, फिर गैप डाउन ओपन हो। मैं 2-3 लेवल भी बता देता हूँ क्योंकि लेवल पे आएगा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा आपका। यहाँ पे लेवल्स कौन सी है, एक तो देखिए ये ब्रेकआउट की लेवल है, एक तो ब्रेकआउट की लेवल है 50,630, 50,630। एक आ जाती है गैप, मतलब एक गैप जहाँ पे क्रिएट है, ये एक लेवल पकड़ लो 50,730। और एक यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेवल है 50,820, 50,820। ये 2-3 सपोर्ट है। देखिए इतना ज़रूरी नहीं है, अब मार्केट हमें तो इतना पता है कि ऊपर जाने वाला है तो ज़रूरी नहीं कि इसी लेवल पे है, लेकिन इस लेवल पे अगर आता है और ट्रेड बनता है तो आपको लेने में ईजी होगा वो ट्रेड। कैसे, मार्केट यहाँ से आया गैप डाउन इस लेवल पे आया, या फिर इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे आया, तो 2-3 में से कोई भी लेवल पे आए और मार्केट सपोर्ट बना ले, मतलब वहाँ पे एक स्विंग बना ले और होल्ड कर जाए और ब्रेकआउट दे, बहुत बढ़िया है। कॉल साइड का ट्रेड हम लेंगे। स्टॉप लॉस वही 50-60 पॉइंट के ऊपर नहीं रखेंगे, 1:3 का टारगेट। या फिर चलो मान लेते इस लेवल पे नहीं भी आया, बीच में से ही कहीं गया, मार्केट आया नीचे, इन दोनों में से बीच में से ही जा रहा है, ठीक है ना। देखो पहले ऑब्जर्व करो, एक अगर ऐसा सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर उसके बाद मतलब ऐसा एक स्विंग बन गया समझो, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट देता है, मतलब स्विंग बना फिर थोड़ा ऊपर गया, सस्टेन कर रहा है, उस सपोर्ट को नीचे नहीं ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, कॉल लेंगे, फिर हमारा ये टारगेट और ये टारगेट होगा। या फिर सिंपल क्या कर सकते हो, अगर 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 का एक टारगेट रखो, बहुत ही 1:3 एक यहाँ पे अच्छा टारगेट होगा, जिसे हम कहते हैं एक सफिशिएंट प्रॉफिट